हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है। एक और फोरम आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, और उसका नाम है आर्मी बीएससी नर्सिंग एडमिशन फोरम। इसके बारे में मैं ए टू जेड जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा तो इस एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह फोरम है किसके लिए, कौन भर सकता है, ये आर्मी के कौन से फॉरम है ना, क्योंकि आर्मी के टोटल 2 फॉरम आते हैं इंडिया के अंदर। आर्मी के टोटल 2 टाइप के कॉलेज है भारत में, है ना। तो ये कौन से वाले कॉलेज हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब आर्मी के कॉलेज हैं तब इतना तो कन्फर्म है कि गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, भारत के कॉलेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। शानदार फैसिलिटी होगी, बहुत गजब की फैसिलिटी होगी, जबरदस्त पढ़ाई होगी। आर्मी के हॉस्पिटल के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स का काम सिखाया जाएगा और आर्मी के हॉस्पिटल के साथ ही जो कॉलेज होंगे वहां पूरी पढ़ाई चलेगी। तो सब कुछ बेस्ट होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। फॉर्म तो कुछ दिन पहले ही आ गया, लेकिन अब बेटा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये फॉर्म लंबे समय तक भरे जाते हैं, इनमें काफी ज्यादा समय दिया जाता है। पहले तो मैं सीधा आपको आर्मी के इन 2 कॉलेजों का नाम बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपका। देखो बेटा, हमारे देश के अंदर आर्मी के बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाने वाले ये 2 कॉलेज है। देखो बेटा, एक होता है मिलिट्री, दूसरा होता है आर्मी। आर्मी तो एक हमारे देश की थल सेना है, एक होता है आर्मी, दूसरी होती है नेवी और तीसरी होती है एयरफोर्स। भारत की 3 बड़ी सेना है और तीनों ही सेनाओं को हम कहते हैं मिलिट्री। तीनों को ही एक साथ मिला दे तो मिलिट्री, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया आर्मी बीएससी नर्सिंग और एक होता है मिलिट्री बीएससी नर्सिंग। मिलिट्री बीएससी नर्सिंग को हम बोलते हैं एमएनएस। तो भारत में बीएससी नर्सिंग के हमारे देश की सेना से रिलेटेड 2 तरह के फॉरम आते हैं। एक एमएनएस का फॉरम। देखो, एमएनएस का फॉरम तो अभी आने वाला है, आया नहीं है। एमएनएस बीएससी नर्सिंग के टोटल 6 कॉलेज है और इन 6 कॉलेजों में एडमिशन का जो फॉरम है वो आया नहीं है, वो तो अभी आएगा, है ना। तो मैं इस फॉरम की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आर्मी की। आर्मी के ये 2 कॉलेज हैं, एक का नाम है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट और दूसरा है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, है ना। तो इसको बोलते हैं आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसीएन जालंधर, है ना। इसे एसीएन जालंधर बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, ठीक है ना। तो ये आपका मेरे दोस्तों AIN गुवाहाटी, देखो इन दोनों के नाम देख लो, ACN जालंधर, AIN गुवाहाटी। दोनों ही गवर्नमेंट के कॉलेज है, बिल्कुल गवर्नमेंट के कॉलेज है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और वो भी हमारे सेनाओं के कॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल। अब अगले पॉइंट पे चलूंगा। इन दोनों कॉलेजों की ये वेबसाइट भी बता देता हूं आपको। ये देखो, गुवाहाटी के कॉलेज की जो वेबसाइट है वो है ये www.ainguwahati.org और जालंधर वाले कॉलेज की ये वेबसाइट है, देख लो, www.acn.co.in। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब इन दोनों के अलग अलग फॉर्म भरे जा रहे हैं कि दोनों के फॉर्म एक साथ ही भरे जा रहे हैं? तो बेटा, इन दोनों के फॉर्म एक साथ ही भरे जा रहे हैं, अलग अलग नहीं भरे जा रहे। इन दोनों कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म भरना है, फिर एक ही प्रवेश परीक्षा होगी और फिर प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर आपको कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा कि दोनों में से किस में एडमिशन लेना है आपको। क्लियर? अब वास्तव में यह फॉर्म है किसके लिए, किसके लिए फॉर्म है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या सिविलियन बच्चों के लिए हैं कि जो आर्मी परिवार के बच्चे हैं उनके लिए हैं?
तो ये जो फॉर्म है ना, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके माता पिता, यानी जिसके पिताजी या माताजी या तो आर्मी में है, या नेवी में है, या एयरफोर्स में है, या तो वो अभी सर्विस कर रहे हैं या सर्विस से रिटायर्ड हैं। ध्यान से सुनना, या तो वो अभी सेवा दे रहे हैं और या वो रिटायर्ड हो चुके हैं या वो शहीद हो चुके हैं, है ना। तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स है। बात को समझिए, ठीक है ना। तो क्या सर, जिनके माता पिता कोई आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में नहीं है, तो क्या वो बच्चे नहीं भर सकते? वो बच्चे केवल नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उन राज्यों के बच्चे भर सकते हैं। अगर किसी के माता पिता आर्मी नेवी में नहीं भी है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन बच्चों के लिए 10% सीट गुवाहाटी वाले कॉलेज में है। मतलब अरुणाचल प्रदेश का बच्चा, आसाम का, मिजोरम का, मणिपुर का, है ना। तो ये जो राज्य है, उड़ीसा है ना। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है बेटा, है ना, उन राज्यों के बच्चे अगर उनके माता पिता आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर नहीं भी है तो भी वो भर सकते हैं ये वाला फॉर्म। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये फॉर्म उन बच्चों के लिए हैं जिनके माता पिता या तो आर्मी में है, या नेवी में है, या एयरफोर्स में है। अब सर, ये लड़कों के लिए हैं कि लड़कियों के लिए? ये फॉर्म है बेटा गर्ल्स के लिए। इतना तो आपको पता ही है, ये एडमिशन फॉर्म है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा, ठीक है कि नहीं। और ये जो फॉर्म आया है, ये फॉर्म कौन भर सकता है? 12th बायो के बच्चे भर सकते हैं। दूसरी बात है, आपके 12th में मिनिमम 45% होने चाहिए इन 4 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में। और तीसरी बात है, आप गर्ल्स कैंडिडेट होने चाहिए। और चौथा पॉइंट है ना, आप बेटा डॉटर ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड डिफेंस पर्सन, है ना, सेना के अधिकारी या सेना के जवान, है ना। बस सेना में अगर कोई कर्मचारी है, आपके पिताजी है या आपके माताजी हैं और आप उनकी बेटी हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट ये है, देखो 17 से लेकर के 35 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आपकी जो जन्म तिथि है बेटा, वो 1 जनवरी 1990 से लेकर के 31 दिसंबर 2009, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्लियर? बिल्कुल। अब देखो बेटा, यह फॉर्म कौन भर सकता है? तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखो आप, आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पर्सन एंड सिविलियन फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। अब देखो, पहले क्या होता था, इसमें लड़के भी अलाउ थे, है ना, लेकिन अब ये पूरी तरह से फीमेल के लिए ही फॉर्म है बेटा। ओनली फॉर फीमेल, केवल लड़कियों के लिए, ठीक है। और ये एडमिशन के लिए फॉर्म है बेटा, ये एडमिशन का फॉर्म है, ध्यान रख लेना, है ना। और इसमें पहले फॉर्म भरा जाएगा और फिर प्रवेश परीक्षा होगी और फिर बीएससी नर्सिंग आपको करवाया जाएगा बेटा, है ना। एक इस तरह का और फॉर्म आता है हमारे देश में एमएनएस के नाम से, वो भी इसी तरह का होता है। लेकिन वो जो एमएनएस वाला फॉर्म है ना, वो एक नॉर्मल परिवार का बच्चा भी भर सकता है, चाहे उसके माता पिता कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर नहीं भी है तो वो भी भर सकते हैं। और एमएनएस वाले फॉर्म में एक फायदा ये होता है बेटा कि उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको नर्सिंग कोर्स करवाने के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है मिलिट्री के हॉस्पिटल में, है ना। तो एमएनएस का फॉर्म अभी आया नहीं है, थोड़े समय के बाद आएगा, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। तो यह भी फॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और हमारे देश के ऐसे परिवारों के लिए है ना,
जिनके माता पिता में से कोई सेना में है या अभी रिटायर्ड हुए हैं या शहीद हो चुके हैं, ऐसे परिवारों के लिए ये फॉर्म है, ऐसे बच्चों के लिए ये फॉर्म है। अब देखो बेटा, ये फॉर्म भरने के बाद बेटा आपकी प्रवेश परीक्षा होगी OTA के नाम से, है ना। एक बेटा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है OTA। अब देखो बेटा, जो प्रवेश परीक्षा है उसका मीडियम इंग्लिश रहेगा, उसमें 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी और 2 घंटे का टाइम मिलेगा और उसका सिलेबस 11वीं और 12वीं का रहेगा। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी बेटा। जो आपका NCERT का या CBSE का या आपके स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस आपने 11th 12th में पढ़ा है वही इसमें आएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश की ग्रामर भी रहेगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड जिसमें हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, है ना बेटा। तो 20 क्वेश्चन बायो के, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 इंग्लिश ग्रामर के और 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड के, है ना। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा बेटा। और पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड इसका पेपर नहीं होगा, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एग्जाम होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा बेटा। और ये पेपर होगा जून के अंदर, इसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है बेटा, ठीक है ना। वो भी मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासें मिल जाएगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और इसकी जो फीस है अभी वर्तमान में वो है 490 रुपए में ये ऑनलाइन बैच विजय एजुकेशन ऐप में मिल रहा है। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 149 में विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। और अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप में जाके 499 में आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं फॉर्म की फीस क्या रहेगी। फॉर्म की फीस बेटा 1000 रुपए रहेगी। 1000 रुपए फॉर्म की फीस है, 50-100 रुपए एक्स्ट्रा और चार्ज लगेगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, और बेटा इसके बाद में ये है बेटा शेड्यूल। ये फॉर्म का जो शेड्यूल है बेटा वो आ चुका है। देखो आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए आप, ये अगर बोर्ड पे दिख रहा है बेटा, जरूर दिख रहा होगा, यहां पर देखिएगा बेटा, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है बेटा 31 मई। तो आपके पास में लगभग अभी भी 25-26 दिन है, 25 डेज है अभी भी फॉर्म भरने के लिए। तो 31 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो है बेटा वो 8 जून को आएगा। और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट OAT, तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये कब होगा बेटा, एंट्रेंस एग्जाम 14 जून को होगा, 14 जून को। तो आपके पास में अभी लगभग 45 डेज पड़े हैं तैयारी के लिए, लगभग ऑलमोस्ट 40 डेज है प्रिपरेशन के लिए बेटा। इसके बाद में रिजल्ट, इसका रिजल्ट कब आएगा एंट्रेंस एग्जाम का बेटा, 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। और इसके बाद में बेटा इसकी काउंसलिंग होगी जुलाई के अंदर। जुलाई में क्या होगी बेटा, काउंसलिंग होगी, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। यहां पे एक लिखा हुआ है AWES, ये क्या होता है भाई AWES। AWES का मतलब भी आपको बता देता हूं। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, देखो, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी और आर्मी नर्सिंग कॉलेज, दोनों कॉलेजों का फॉर्म आया हुआ है बेटा, ध्यान रखना, दोनों का एक साथ एक ही फॉर्म भरा जाएगा। आप दोनों में से कोई भी साइट पर जाके फॉर्म भरोगे ना तो बेटा फॉर्म तो एक ही है, सेम ही है ये, है ना। हाँ जी, चाहे गुवाहाटी वाला भरो और चाहे आप जो है मेरे दोस्तों ये देखिएगा, है ना, जालंधर का भरो चाहे गुवाहाटी का भरो, इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरोगे ना तो दोनों का सेम पोर्टल ही है फॉर्म का वैसे भी, है ना। हाँ जी,
अब बेटा देखो देखें, तो ये तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई है। 1000 रुपए फॉर्म की फीस है बेटा, और दोनों के लिए कंबाइन एक ही फॉर्म भरा जाएगा। इतना मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है ना, तो कॉलेज के साथ साथ आपको फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिलेगी। और इसके अलावा बेटा मैं अभी एक बात बोल रहा था, जालंधर का जो कॉलेज है ना, जालंधर का बेटा, उस जालंधर वाले कॉलेज के अंदर टोटल 100 सीट है ना। जालंधर का जो कॉलेज है इसमें 100 सीट है। और ये जो दोनों कॉलेज है ना बेटा, इन कॉलेजों को रन कौन करती है? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, AWES। ये दोनों कॉलेज AWES के अंडर संचालित होते हैं, और ये भारतीय नर्सिंग काउंसिल से यानी INC से दोनों ही मान्यता प्राप्त है बेटा, है ना। तो जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी है, इसमें जो टोटल सीट है बेटा, वो लगभग मेरे हिसाब से 50 या 60 सीट है। तो इस गुवाहाटी में टोटल जो सीट है ना, टोटल सीट का जो 90% सीट है बेटा, ये तो देखो आप, 90% सीट रिजर्व फॉर डॉटर ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पर्सन, एंड 10% सीट गुवाहाटी वाले कॉलेज में 10% जो सीट है बेटा, 10% सीट रिजर्व फॉर सिविलियन फीमेल कैंडिडेट। सिविलियन फीमेल का मतलब यह है बेटा, अगर किसी के मम्मी पापा अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर नहीं भी है, तो ऐसे बच्चे भी भर सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये भर कौन सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं पता है आपको? ये स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश का बच्चा भी ये फॉर्म भर सकता है, आसाम का, मणिपुर का, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन राज्यों के बच्चे जो हैं, वो अगर उनके परिवार में कोई डिफेंस का पर्सन नहीं भी है, अगर पिताजी आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं भी हैं, तो भी भर सकते हो। और बाकी तो पूरे इंडिया के ऐसे बच्चे ये फॉर्म भरेंगे जिनके माता पिता में से कोई डिफेंस में है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है, चाहे वो सोल्जर हैं, चाहे वो अधिकारी हैं। ओके। और जो जालंधर वाला कॉलेज है, इसमें टोटल 100 सीट है, 100 सीट है। और इसकी टोटल सीट बेटा, इसकी जो टोटल सीट है वो किसके लिए है? वो तो डिफेंस पर्सन जो भी हैं उनके बच्चों के लिए ही है, ठीक है ना, बिल्कुल। और बेटा ये जो एग्जाम होगा ना, AIN और SCN का, मतलब कि आपका जो कॉलेज का जो टेस्ट होगा बेटा, ठीक है ना, आर्मी के इन दोनों कॉलेजों का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो बेटा ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस होगा, ठीक है ना। हाँ जी। और इसके बाद में बेटा और तो कोई विशेष पॉइंट है नहीं, मैंने सारी जानकारी दे दी है। और दोनों कॉलेजों के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं होगा, चाहे आपको इसमें पढ़ना है, चाहे आपको इसमें पढ़ना है, दोनों के लिए फॉर्म जो भरा जाएगा वो इस साइट पे भरना है आपको। फॉर्म देखो बेटा, ये साइट दिख रही है आपको, ये वाली गुवाहाटी वाली जो साइट है, AIN गुवाहाटी, इस साइट पर चले जाना आप। तो ये देखो बेटा, आप गूगल पे लिखना AIN Guwahati.org, ये साइट है। ये साइट आप ओपन करोगे तो ओपन करते ही देखो यहां लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस, है कि नहीं? बिल्कुल। 2 फॉर्म आए हुए हैं, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के। आपको सीधा यहां पे अप्लाई हियर पे टिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई हियर पे टिक करोगे ने, अब आप डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल गुवाहाटी के लिए फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, दोनों के लिए भरा जा रहा है, ठीक है ना बेटा। हाँ जी। और हाँ, एग्जाम का सेंटर कहां पे रहेगा वो भी बता दूं। एग्जाम का सेंटर इन शहरों में रहेगा, आप कहीं पे भी सेंटर ले सकते हैं। देखो जालंधर है, इसके बाद बेंगलुरु है, दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ, पुणे, अंबाला, कोलकाता, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, सिकंदराबाद, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, भोपाल और नागपुर, है ना। तो ये आप देख सकते हो, कुल मिला के यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली,
एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, लगभग ज्यादातर राज्यों में एक एक शहर में सेंटर आएगा ही आएगा। तो आप कहीं पे भी इसका सेंटर मांग सकते हो फॉर्म भरते समय बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो यहां पर बेटा आपका जो है फॉर्म फिल होगा, ये आप देख सकते हैं, यहां पे फॉर्म फिलिंग का लिंक दिया हुआ है, देखो, है ना, ये देखिए, ये देखो बेटा। और दोनों कॉलेज के लिए एक साथ ही फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो क्लियर कट लिखा हुआ है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा और फॉर्म भरने के लिए आपका फोटो चाहिएगा, आपका साइन चाहिएगा, आपका 10th का मार्कशीट चाहिएगा, और 12th इसी साल अगर पास किया है तो 12th का इंटरनेट वाला जो मार्कशीट है वो भी चल जाएगा बेटा। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में बेटा, अब इसके बाद में अभी बीच बीच में भाई इसमें थोड़ा बहुत इश्यू भी होता है। अगर ये साइट अगर वर्क ना भी करे तो आप टेंशन मत लेना, थोड़ा रुक करके दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब एक बात और बता दूं आपको, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और बेटा आप तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ बुक और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा? और स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस फोरम से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम से बात भी कर सकते हैं। और कौन सी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है? AIN-Guwahati.org पे, इसी वेबसाइट पे दोनों कॉलेजों के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, कॉमन, है ना। हाँ, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक ही फॉर्म भरना है आपको। ठीक है दोनों के लिए? ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। और देखो डॉक्यूमेंट बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। और देखो बेटा, जालंधर के अंदर कितना सीट है? जालंधर में टोटल 100 सीट है। और बेटा गुवाहाटी में 50 सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ। इसके बाद में यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बच्चे का 12th NIUS बोर्ड से है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। किसी के 12th में सप्लीमेंट्री आई हुई है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, है ना। 12th आपका कंटिन्यू होना चाहिए और रेगुलर बोर्ड से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। अगर आपका गैप है, जैसे 10th किया फिर 4 साल छोड़ दिया फिर 12th किया, तो भी ऐसा बच्चा भी नहीं भर सकता। कंटिन्यू 12th होनी चाहिए आपकी। हाँ जी, भले ही 12th आपने इस साल की हो या इससे पिछले साल की हो, चलेगा। ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद में इसके बाद में मैं आपको कुछ बता रहा था। हाँ बेटा, तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिएगा? आपका फोटो, आपका साइन, और इसके अलावा आपका 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट, ध्यान रखना। और 12th अगर पास कर चुके हो तो आपका 12th का मार्कशीट का फोटो कॉपी लगेगा, ध्यान रखना। चाहे इंटरनेट वाला होगा तो भी चलेगा अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया हुआ है तो। और इसके अलावा बेटा ऐसे बच्चे जो जो डिफेंस पर्सन की जो डॉटर है बेटा, उनको सर्टिफिकेट नंबर 1, 2, 3, 4, ये अलग अलग सर्टिफिकेट है बेटा। मतलब आपके पिताजी की या माताजी की जो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, जिन या जो रिटायर्ड है या जिनकी नौकरी 10 साल हो चुकी है, तो इसका एक सर्टिफिकेट बनता है बेटा। आपके पिताजी के जो बड़े अधिकारी हैं उसका साइन होगा उसके ऊपर, और उसे भी फॉर्म फिलिंग में अपलोड करना है बेटा। देखो इन्होंने लिखा है ना, फॉर डिपेंडेंट ऑफ सर्विंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी,
पर्सन हैविंग 10 ईयर कंटिन्यू सर्विस। तो आपके पिताजी की 10 साल की कंटिन्यू सर्विस हो चुकी है और उसका प्रमाण पत्र है, उसका प्रमाण पत्र पीछे दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट पीछे दिया हुआ है, फॉर्म में वो फॉर्मेट अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट में दिया हुआ है, ये मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे बेटा डलवा दूंगा। ये देखो सर्टिफिकेट नंबर है 1, है ना, इस पे आपका फोटो लगेगा बेटा, और आपके पापा जी के जो अधिकारी हैं, है ना, जो ऑफिसर्स हैं, उनका सील और साइन होगा। ओसी यूनिट या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, रिकॉर्डर ऑफिसर या डीएसएस या ए बोर्ड, जो भी अधिकारी हैं, वो आपके जो फादर हैं उनको पता होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो सर्टिफिकेट नंबर 1 और ये है सर्टिफिकेट नंबर 2। ये किसके लिए है? स्टेप चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन। और इसके बाद में बेटा ये है सर्टिफिकेट नंबर 3, चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प ऑब्लिक एड कॉर्प ऑफिसर्स सर्विंग इन डिफेंस, चाहे वो एमएनएस में है, चाहे वो नेवी में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है। तो उनके लिए भी बच्चों यहाँ पे रिजर्वेशन है। और एक है सर्टिफिकेट नंबर 4, इनमें से कोई एक चाहिए, क्लेमिंग वेट एज टू गैलेंट्री अवार्ड विनर, वार्ड ऑफ वार विडो। इसके बाद में और भी एक सर्टिफिकेट है बेटा, सर्टिफिकेट नंबर 5, मेडिकल फिटनेस है ये। तो इसके बाद में एक लास्ट में सैंपल पेपर भी दिया हुआ है, वो तो मैं सॉल्व भी कराऊंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है बेटा, तो आप लोग फॉर्म फिल करा दीजिएगा और मैं एक बार फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको टेंशन लेने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है और फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड आपको दिक्कत होगी भी नहीं। तो इनमें से ऑलमोस्ट एक अगर सर्टिफिकेट भी होगा ना बना हुआ तो अच्छी बात है। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह मोस्टली बाद में ही चाहिए होते हैं। और एक मैं और वीडियो बना दूंगा, एक बार आपको जानकारी मिल चुकी है, अब एक नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा। ठीक है? हाँ, और वैसे अभी वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट 1 2 3 है, ये अगर किसी के पास नहीं भी है ना तो भी उनका फॉर्म फिल हो रहा है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। देखो, सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3 आर नॉट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू एसीएन जालंधर। जालंधर के लिए तो जरूरी भी नहीं है, ऐसा लिखा आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो अपन देख लेंगे और दोबारा एक वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करिएगा और थैंक यू अगेन बेटा। फॉर्म जरूर भरवाइए, टाइम अभी भी बहुत है फॉर्म भरवाने में, और तैयारी आज से शुरू कर दें और विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।